आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग धातुओं की। अलग अलग धातुओं के प्रयोग से आप अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग धातुओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं का, मेटल्स का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, धातुएं न केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका प्रयोग ज्योतिष और विज्ञान में विशेष तरह के प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। धातुओं के पीछे 3 चीजें काम करती हैं, उनका स्पंदन, वाइब्रेशन, रंग और संयोग, कॉम्बिनेशन। प्रत्येक धातु शुद्ध रूप से एक सूक्ष्म स्पंदन पैदा करती है, एक वाइब्रेशन पैदा करती है, और अलग अलग धातुओं में अलग अलग चीजें मिलाकर, अलग संयोग डालकर इनको बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। धातुओं की विशेष आकृतियां और वजन विशेष तरह का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और विशेष धातुओं में विशेष प्रकार से रत्न और रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि इनका प्रभाव विशेष होता है। जीवन में धातुओं के छोटे छोटे प्रयोग करके आप कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपको पहले जानना होगा कि आपकी समस्या क्या है, वो किस ग्रह से संबंध रखती है, और उस ग्रह के लिए कौन सी धातु किस तरीके से धारण की जाए। जब आप ये जान लेते हैं तो आप अपनी समस्याओं को बड़ी आसानी से शांत कर सकते हैं। धातुओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है,
स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, संतान को लेकर परेशान ना हो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब आपको बताते हैं कि जब आप अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग धातुओं का प्रयोग करने के नियम क्या हैं। देखिए, आपके शरीर के तत्वों में किस तत्व के साथ किस धातु का तालमेल है, ये जाने बिना किसी भी धातु का प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि जो धातु आपके लिए सही है, जो धातु आपको पहनना है, उसका छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। धारण करने के पहले धातु को कच्चे दूध, हल्दी और गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। अगर आप तांबा धारण करने जा रहे हैं तो तांबा या तांबे का मिला हुआ छल्ला दूध के संपर्क में नहीं आएगा, केवल गंगा जल और हल्दी से धुलिएगा। लोहे को विशेष तरीके से अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। इसको सरसों के तेल में डुबाकर शुद्ध करना चाहिए। धातु को शुद्ध करने के बाद अपने इष्ट देव को, भगवान को समर्पित करें। इसके पश्चात धातु को धारण करें और धारण करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक सात्विकता बनाए रखें। अगर आपको तांबा पहनने को कहा गया है तो तांबा पूरे विधि विधान से पहने और 24 घंटे तक मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। अगर आप शुद्ध रूप से सही तरीके से तांबा धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धातुओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्रीमती गोदावरी श्रीवास्तव ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 1998। जन्म का समय रात में 11:35। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करने में मेरे बेटे को सफलता मिलेगी? देखिए गोदावरी जी, आपके पुत्र की कुंडली प्रशासनिक सेवा वाली है, तो अगर आपका बेटा प्रशासनिक सेवा की तैयारी ठीक से करता है तो 2026-27 में उनको सफलता मिलने की संभावना जरूर बनती है। थोड़ी एकाग्रता बेहतर करने की आवश्यकता है और इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दिया जाए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहना दें और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अगर आप अलग अलग धातुओं से विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो धातुओं का प्रयोग कैसे करें कि उनसे विशेष लाभ मिले? आपको जो भी धातु अनुकूल है, आपके लिए अच्छी है, उस धातु की विशेष आकृति, चौकोर, त्रिभुज, आयत, वर्ग, गोला आप गले में धारण कर सकते हैं। और जो आकृति आप गले में धारण करेंगे वो लाल धागे या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। सर्दी, जुकाम और ठंडक की समस्या से बचने के लिए चांदी या जस्ते के गिलास से जल पीजिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोहे का एक छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करिए। एकाग्रता और शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए तर्जनी उंगली में सोना या पीतल धारण करिए। धन के लिए और लाभ के लिए 3 धातु का छल्ला बनवाइए, सोना, चांदी और तांबा, और इस छल्ले को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करिए। अगर आपको हड्डियों की समस्या रहती है
और आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो पैरों के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करिए। अगर आप विशेष तरीके से धातुओं का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका जीवन बेहतर होगा और इससे आपके भाग्य में सुधार होगा। देखिए, हम आपको धातुओं के विशेष प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। तो आपको बताया कि तांबा जो है वो दूध के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर आप दूध चांदी के पात्र से पिए, चांदी के बर्तन से दूध का प्रयोग करें तो उसमें चंद्रमा की शक्तियां ज्यादा आएंगी और ऐसा दूध पीना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। उसी तरह से शहद अगर चांदी के पात्र में या सोने के पात्र में लेकर प्रयोग किया जाए तो शहद विशेष लाभकारी होगा। ऐसी स्थिति में शहद ग्रहण करने से लाभ होगा। सामान्य पानी जो आप अपने घर में पीते हैं, स्टील के गिलास के बजाय अगर कांच के गिलास से पानी पिए तो उससे शुक्र और चंद्र दोनों को ताकत मिलेगी और जिन लोगों को मेंटली परेशानियां ज्यादा रहती हैं उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। धातुओं पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताया कि अलग अलग धातुओं की अलग अलग आकृतियां धारण करने से विशेष लाभ होता है। तो किस धातु की कौन सी आकृति धारण की जाए? सोना अगर चौकोर पहना जाए, स्क्वायर पहना जाए गले में तो ज्यादा उत्तम होगा। चांदी अगर गोल पहनी जाए तो ज्यादा शुभ होगा।
तांबा त्रिभुज के आकार में पहना जाए तो बहुत अच्छा होगा। पीतल गोल और चौकोर दोनों पहना जा सकता है और कांसा गोल धारण करना शुभ रहेगा। ये धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा ये गले में पहनना ज्यादा बेहतर होता है। अगर लोहे की बात करें तो लोहे का छल्ला अंगुलियों में पहनना ज्यादा अच्छा रहता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, तांबा जो है उसको कहते हैं कॉपर और दूध में पाया जाता है सल्फेट। जब आप तांबे के बर्तन में दूध रखते हैं तो ये बन जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक जहर है जिसको तूतिया कहा जाता है। अगर आप तांबे के पात्र से दूध का प्रयोग करेंगे तो स्किन एलर्जी, ल्यूकोडर्मा या पेट की भयंकर बीमारी आपको हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि तांबे के बर्तन से दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3,
रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, परिवार में विवादों से बचाव करें। नंबर 5, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 9, लाभकारी यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको नाम की और यश की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुबोध सहाय ने हमें लिखा है। सुबोध जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1965, रात में 9 बजे, मुजफ्फरपुर, बिहार। सुबोध जी कह रहे हैं कि मैं फिलहाल पटना में रहता हूं, पटना में शिफ्ट हो गया हूं और मेरा रिटायरमेंट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि कोई व्यापार करूं। कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा? सुबोध जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आगे आप खाने पीने की चीज का काम करें, अगर शिक्षा संबंधी काम करें या प्रॉपर्टी का कोई काम करें तो ये काम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अप्रैल 2026 के बाद अगर आप काम की शुरुआत करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अभी के लिए मैं कहूंगा कि अप्रैल तक थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो क्या करके घर से निकले कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत
सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को। बेवजह की चिंता, बेवजह के परिवार में विवाद हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज एकादशी तिथि है, परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। आज तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा और आज थोड़ा सा समय निकाल करके अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।